नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल पे हम लोग सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। आज हम लोग पंचांग को देखेंगे कि पंचांग में क्या देखा जाता है, पंचांग क्या होता है और पंचांग का कैसे प्रयोग करते हैं। तो हम जान गए हैं कि पंचांग का मतलब होता है पंच अंग। पंचांग में 5 मुख्य बातें होती हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। वो सब एक पेज पे लिखा जाता है। इसको अभी हम जब देखेंगे पंचांग को खोल के तो वो समझ में आएगा कि कैसे होता है। बेसिकली इन सब का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को पंचांग कहते हैं। तो वार तो हमें पता ही है, 7 होते हैं वार: सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये हमने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, है ना। उसके बाद में तिथियों की बात होती है। आज के टाइम में हम इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो डेट्स लेते हैं, पहली तारीख है आज, दूसरी तारीख है आज, तीसरी तारीख है ना। लेकिन जो भारतीय ज्योतिष के अनुसार हम लोग जो पहले से चंद्रमा के अनुसार सारी चीज़ों को करते हैं। हमारे यहाँ पंचांग में मेन महत्वपूर्ण जो प्लैनेट होता है या जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमास और सौर मास ये हमारे कैलकुलेशन के मेन आधार होते हैं। तो हम लोग क्या तिथियां मतलब हमारे यहाँ तिथियां चलती हैं कि आज प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है या नौमी है या दसवीं है, एकादशी है या द्वादशी है या त्रयोदशी। चतुर्दशी के बाद हमारे आ जाती है पूर्णिमा। तो एक बार हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रथमा को प्रतिपदा कहते हैं। प्रतिपदा ये पता ही है सब लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार जानना चाहिए। इसको पड़वा भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रथमा से लेकर के प्रथम तिथि है ये। प्रथम तिथि से लेकर के 15 जो तिथियां होती हैं, फर्स्ट से लेके 15th तक, है ना। तो 15वीं जो तिथि होती है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। क्योंकि हमारा जो ये महीना होता है ना चंद्रमा वाला, ये हमारा महीना शुरू होता है शुक्ल पक्ष से। तो जो 15th जो तिथि आएगी ना वो आ जाएगी पूर्णिमा, ठीक है। अब ये आ गई पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा के बाद वापस प्रथमा तिथि आती है जिसको कि हम वही प्रतिपदा या पड़वा कहते हैं, है ना। उसके बाद उसी तरह से चलेगी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, एकादशी, दसवीं, फिर एकादशी, 11, 12, 13, 14 तक। और फिर 15 की जगह जो ये हमारी पूर्णिमा थी उसकी जगह पर क्या आ जाएगी? अमावस्या, ठीक है। अमावस्या जो होगी वो हमारी 30वां दिन होगा, 30th डे ऑफ द मंथ। 30th डे ऑफ द मंथ होता है ये अमावस्या कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा मंथ शुरू होगा वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। इसी तरह से जो हमारा पंचांग शुरू होता है, मतलब पंचांग को जो डेट वगैरह देते हैं हमारे यहाँ चैत्र मास से शुरू करते हैं। तो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि जो होती है वहाँ से हमारा पंचांग शुरू होता है, ठीक है। तो इसको हम अब आगे भी एक बार ले लेंगे, है ना। उसके बाद में नक्षत्र, यानी कि कौन सा वार है, कौन सी तिथि है और उस दिन कौन सा नक्षत्र है, ये हमें पंचांग बताता है, ठीक है। जैसे आज के दिन है, आज हम नक्षत्र पूरे पढ़ चुके हैं ना हम लोग, अश्विनी, भरणी, कृतिका। आज कृतिका नक्षत्र है जैसे, तो अब आज कृतिका नक्षत्र है। आज वार क्या है? मंगलवार है। तो ये देखिए मंगलवार हो गया। अब आज हमारी तिथि क्या है? तिथि है हमारी 10वीं। आज हमारी 10वीं तिथि है। तो अब जैसे यहाँ पर आ जाएगी ये, नहीं ये कृष्ण पक्ष की 10वीं है तो यहाँ नहीं आएगी ये। एक मिनट, ये प्रथम दिन है और ये 15th डे है। तो हमारी जो ये प्रथमा है यहाँ से यहाँ पर हमारी ये जो है 10वीं तिथि जो है ये आज हमारी 10वीं तिथि है, ठीक है। आज के दिन, ठीक है। डेट के हिसाब से क्या डेट है आज? 30th जुलाई है। जैसे आज 30 जुलाई 24 है ना। तो वार क्या है? मंगलवार। तिथि क्या है? 10वीं, ठीक। ये सारा एक लाइन में लिखा हुआ मिलेगा हमें पंचांग में। वार मंगलवार लिखा होगा, 10वीं तिथि लिखी होगी और कृतिका नक्षत्र लिखा होगा, ठीक है। और उसमें उस समय कौन सा योग आया होगा वो उसी लाइन में योग लिखा होगा और उसी लाइन में करण लिखा हुआ होगा। तो हमको 5 अंग आज के दिन के मिल जाएंगे जिसमें हम लोग योग और करण, जब हमें खास कोई
शुभ कार्य करना होता है तब देखते हैं। जैसे कि नक्षत्रों में भी बहुत सारे तरह के नक्षत्र होते हैं। अभी तो हमने 27 नक्षत्रों के केवल नाम पढ़े हैं, लेकिन नक्षत्र कैसे होते हैं? अधोमुखी नक्षत्र, यानी कि वो नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका मुख नीचे है। तो जो अधोमुखी नक्षत्र होते हैं उनमें कुआं खोदा जाता है, बावड़ी खोदी जाती है, तालाब खोदे जाते हैं, तो ये शुभ होगा। वहाँ अधोमुखी नक्षत्र में शुरू किया तो जल मिल जाएगा। इसी तरह ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, कोई बिल्डिंग बनानी है, ऊपर जाने का कोई काम करना है, उन्नति का काम करना है, ऐसे स्थिर नक्षत्र होते हैं। आपको अगर जॉब ज्वाइन करना है, नया जॉब ज्वाइन करें तो स्थिर नक्षत्र में ज्वाइन करिए, तो आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप को कोई ऐसा काम करना है जिसमें मूवमेंट चाहिए, मशीन चलाने जा रहे हैं, तो चर नक्षत्र में चलाइए ताकि आपकी मशीन सदा चलती रहे। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है हमारे ऋषि मुनियों ने सब डिवाइड कर करके बना के रखी हुई हैं कि भाई कौन सी तारीख है, उस दिन कौन सी तिथि आ रही है और कौन सा नक्षत्र आ रहा है, और नक्षत्र फेवरेबल है कि नॉन फेवरेबल है। तो बेसिकली जो पंचांग देखा जाता है वो मुहूर्त के लिए देखा जाता है। और दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है कि अगर मान लीजिए हमारे पास किसी के पास अपना कुंडली नहीं है, यानी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, या टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, कोई भी एक चीज़ मिसिंग है अगर मान लीजिए, तो हम हॉरोस्कोप नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन सवाल और जिज्ञासा तो सभी की होती है, तो वो सवाल और जिज्ञासा कैसे सॉल्व होगी? वो प्रश्न कुंडली से सॉल्व होती है। अब प्रश्न कुंडली कैसे बनेगी? यानी कि इस समय जैसे किसी ने प्रश्न किया तो हम पंचांग उठा के देखेंगे कि मतलब ये भी सब देखेंगे कि आज कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि पड़ रही है, कौन सा वार पड़ रहा है, नक्षत्र कौन सा, योग कौन सा और करण कौन सा, वहाँ तक भी जाते हैं अगर कोई मुहूर्त की बात होती है तो। पर योग करण मुहूर्त अगर नहीं देखना तो नहीं देखते, लेकिन फिर हम देखेंगे कि इस वक्त कौन सी लग्न है, तो वो कहाँ से देखते हैं? पंचांग से देखते हैं। वैसे तो आजकल हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर से भी पता चल जाता है, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर कंप्यूटर किसी समय नहीं है अवेलेबल तो हम कैसे देखें, कहाँ से पाएँ? तो हैंडीकैप ना फील करें, इसके लिए पंचांग का भी परिचय होना अनिवार्य है। तो अब हम जैसे हमें नक्षत्र पूरे 27 नक्षत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम मुहूर्त पढ़ने जाएंगे तो हम देखेंगे कि नक्षत्रों के भी डिवीज़न है। यानी विवाह का नक्षत्र अलग है ना, और विद्या आरंभ का नक्षत्र अलग है। इसी तरह से कुआं खोदने का नक्षत्र अलग है, मकान का शुभारंभ करना है तो नक्षत्र अलग है, दुकान का शुभारंभ करना है तो नक्षत्र अलग है ना। तो ये हमने नक्षत्र पढ़ लिए हैं 27 नक्षत्र: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो अब उसे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ओरल ही लेके चल रहे हैं। आज की तारीख का हमने देख लिया कि आज तारीख अंग्रेजी तारीख से देखें तो 30 जुलाई है, ठीक है, 2024। लेकिन अगर हम हिंदी के महीने के हिसाब से देखने जाएंगे तो मंगलवार के दिन आज हमारी 10वीं तिथि बैठ रही है और कृतिका नक्षत्र बैठ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब आती है बात योग की। तो अभी तक हम लोग हॉरोस्कोप में बनने वाले योग पढ़ रहे थे कि भाई भाव के अनुसार या राशि के अनुसार या पोजीशन के अनुसार और ग्रह कौन कौन से कहाँ बैठ गए उनके अनुसार जो कुंडली में बनने वाले योग पढ़ रहे थे। अब ये वाले जो योग हैं 27, ये भी 27 हैं। इन योगों का नाम क्या है? ये पंचांग के योग हैं। अब पंचांग के योग जो है ना, इसमें जो 27 हैं उसमें से 18 योग जो है ना ये शुभ हैं, किसी ना किसी शुभ काम के लिए हैं। 18 योग तो शुभ हैं इसमें, और इसमें 9 योग अशुभ भी हैं। तो पहले हम शुभ योगों को, क्योंकि इनको हमने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो एक बार इनको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि इन योगों के नाम क्या हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जगह बना लेंगे थोड़ी सी और तब लिखेंगे। अभी तब तक जगह है, तब तक लिख लेते हैं। जैसे प्रीति योग है, आयुष्मान योग है, कुछ थोड़े से नाम बता देते हैं हम आपको। आयुष्मान योग है ना, और नेगेटिव वाले पूरे बता देंगे। सिद्ध योग है, सिद्धि योग भी है, एक सिद्ध भी है। सिद्ध है जैसे काम सिद्ध हो जाए, सिद्धि या सिद्धि की प्राप्ति करनी हो शायद, तो उसमें काम आता होगा। इसी तरीके से धृति योग है, ब्रह्मा योग है, मैं बीच बीच में से बता रही हूँ, लाइन से नहीं बता रही हूँ, और इंद्र योग है, ठीक है, ये हुआ। और इसमें शिव योग है, साध्य योग है, शुक्ल योग है, और ये सारे शुभ योग हैं। शुभ योगों में सौभाग्य योग भी है, एक शोभन योग है, सुकर्मा है, वृद्धि है, ध्रुव है, बहुत सारे योग हैं। मतलब 18 योग हैं जो कि शुभ हैं, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी शुभ कार्यों में इन योगों में हम इनको कर सकते हैं। लेकिन
अशुभ योग भी हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं क्योंकि ये फिर समझने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है ना। तो ये हमने तिथि के आगे 16 लिख देते हैं जिससे याद रहे कि 16 तिथियां हैं। अब ये जो इसमें अशुभ हैं, 9 योग इसमें अशुभ हैं, 9 अशुभ योग। बेसिकली हम याद कर पाएँ तो हमें सारे ही याद करने चाहिए, लेकिन नामों से पता चल जाता है। शुभ से पता चल रहा है, शुभ है प्रीति, आयुष्मान, सिद्ध, सिद्धि, धृति, ब्रह्मा, इंद्र, ये नामों से ही हमें पता चल रहा है कि ये सब अच्छे योग हैं। जैसे सुकर्मा होगा, शोभन है, सौभाग्य है, आयुष्मान है, तो ये शुभता के ही सारे शब्द हैं ना, तो इसीलिए पता चल रहा है। लेकिन अशुभ योग कौन कौन से हैं? जैसे विषकुंभ, अब देखिए नाम से ही पता चल जाएगा कि विष का घड़ा, विषकुंभ। अब खुदा न खास्ता यदि किसी का जन्म ऐसे योगों में होता है ना, तो फिर पूजा पाठ से, दान पुण्य से उसको ठीक करना पड़ता है। गंड योग आपने सुने भी होंगे, कभी कभी पंडित जी लोग बताते हैं कि गंड योग है। कभी कभी गंड योग भी होता है, एक अतिगंड भी होता है, अतिगंड। गंडमूल के नाम से सुना होगा, गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, ऐसी बातें बोलते हैं ना, तो सुनने में आती है। व्याघात, अब व्याघात शब्द से ही मालूम चल रहा है कि आघात हो गया, यानी कि चोट लग गई। इसी तरह वज्र, वज्र बनाया था ना इंद्र ने। कब बनाया था वज्र? जब इंद्र को उसको दैत्य को मारना था, वो जो दैत्य किसी के भी मारे नहीं मर रहा था, उसका नाम अभी बताते हैं आपको, तब वज्र बना था। वज्र कैसे बना था? ऋषि दधीची की अस्थियों से बना था। तो वज्र नामक एक अस्त्र बनाया गया था जो कि बहुत ही कठोर और बहुत ही मतलब प्रभावशाली अस्त्र था। तो उससे उस राक्षस को मारा गया था जिसको कि कोई भी नहीं मार पा रहा था। वो शिव का अंश था शायद वो राक्षस, तो उसकी वजह से वो किसी से भी नष्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये हुआ कि भाई कैसे ये नष्ट होगा, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो दधीची की अस्थियों की मतलब ज़रूरत पड़ी थी, और दधीची ने समाज की भलाई के लिए अपना प्राण त्याग दिया था स्वेच्छा से, और अपनी अस्थियां दान करी थी कि उनसे आप वज्र बना लो। तो वज्र माने तो वैसे ही कठोर ही हो गया ना, तो ये योग भी इसी तरह से कठोर है।